हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम सीखेंगे टू ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, यानी कि हमें रूट्स दिए होंगे, गिवन होंगे रूट्स तो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 11। इसमें हम पढ़ेंगे टू ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। ओके, यानी कि हमें रूट्स गिवन होंगे और टू ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स, यानी कि अल्फा और बीटा तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स है, और वेरिएबल है हमारा एक्स। ओके, तो x इज इक्वल्स टू अल्फा और x इज इक्वल्स टू बीटा, यानी कि इसके वेरिएबल है, वेरिएबल x के हमारे रूट्स है अल्फा एंड बीटा। x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये अल्फा है, x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ से हमें जो हमारी ये इक्वेशन बन के आ रही है वो हमें यहाँ तक आपको जो याद करना है वो बेसिकली ये वाला याद करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, when two roots of equation are given then quadratic equation can be obtained as x square minus addition of roots यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी एडिशन, यानी कि रूट्स जो दिए गए होंगे हमें अल्फा और बीटा, उसका एडिशन करके एक्स से मल्टीप्लाई बाई करना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा और बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो हमें जो बेसिकली हमें याद करना है वो हमें ये वाली इक्वेशन याद करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर -3 और -7, यानी हमने जो अभी पढ़ा था कि हमें गिवन रूट्स, यानी कि इसमें हमें रूट्स क्या है, गिवन -3 एंड -7। तो ये हमारी जो वैल्यू है हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा की वैल्यू -3 एंड बीटा की वैल्यू -7। ओके, यहाँ पे हमें दिए गए हुए रूट्स यानी कि अल्फा और बीटा। तो एक बार हमें इसका एडिशन करना है, यानी कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा -3 प्लस -7। -3 और -7 को हम जब ऐड करेंगे तो साइन माइनस का होगा और आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी 10 हो गया। ओके, अल्फा प्लस बीटा हमारा हो गया -10। अब हमें अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, तो -3 मल्टीप्लाई बाई -7। अब जब माइनस और माइनस को हम मल्टीप्लाई बाय में होंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 3 कितना होता है 21। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया हमारा 21 और एडिशन ऑफ रूट्स आ गया हमारा -10। ओके, तो अब हमारे जो गिवन इक्वेशन वो जो हम एक बार इसको पहले छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें जो मैंने आपको बताई थी ये वाली कि आपको याद ही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक्स देयरफॉर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है हमारा -10, एक्स प्लस का अल्फा बीटा कितना है 21, यानी प्रोडक्ट। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे कर लेते हैं इधर, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस पॉजिटिव यानी कि 10x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, यानी कि गिवन रूट्स दिए गए और यहाँ तक इसका हमारा ये आंसर हो गया।
ओके आपको भी इतना ही करना है अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए या फिर ऐसे हाफ ईयरली एग्जाम में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर -3 एंड -7। रूट्स दिए गए यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें दी गई है और इससे हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है जो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, x² + 10x + 21 = 0। ओके यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब हम देख लेते हैं सेकेंड स्लाइड। ये इसमें हमें लेट्स रिमेम्बर, आपको एक बार आपको याद करवा देती हूँ मैं। इसमें हमें इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, अल्फा = माइनस का बीटा प्लस √b² - 4ac/2 है। ये तो हमारा अल्फा है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, और बीटा है हमारा नेगेटिव, माइनस का बी और माइनस का बी √² वाली हमारी क्या है, बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, याद होगा आपको, और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा होता है हमारा c/a। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको याद करना ही है ये वाला। ओके अल्फा बीटा और अल्फा बीटा प्रोडक्ट और एडिशन दोनों। अब नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। ओके इसमें क्या दिया गया है कि जो रूट्स है वो किस पे डिपेंड्स होते हैं, द वैल्यू ऑफ b² - 4ac, यानी कि अगर hence b² - 4ac is called discriminant and is denoted by Greek letter डेल्टा, यानी कि ये हमारा जो डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी डेल्टा = होता है हमारा b² - 4ac। ओके डेल्टा से डिनोट करते हैं। इफ डेल्टा = 0 द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर b² - 4ac यानी कि डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ गई, 0 = 0, तो जो हमारे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वो हमारे रियल और इक्वल होंगे। अगर इफ डेल्टा ये हमारा ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि अगर 0 से बड़ा है हमारा रूट्स जो आएंगे वो 0 से बड़े हैं, यानी b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो रियल एंड अनइक्वल हो गए इसके रूट्स। ओके और इफ डेल्टा लेस देन 0 यानी अगर 0 से छोटा हुआ हमारा, तो देन द यानी कि 0 से छोटा यानी कि माइनस में नेगेटिव अगर हमारी वैल्यू जैसे -25 -35 ऐसे अगर साइन माइनस का है तो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। ओके द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा इज, ये तो मैंने अभी बताया था आपको, ये वाली आपको याद ही करनी है अभी से। x² - अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x यानी कि इसे मल्टीप्लाई बाई x हमारा वेरिएबल प्लस अल्फा बीटा = 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है, पहले प्रैक्टिस सेट 2.5 का एक्टिविटी फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। इसमें हमें क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स ये वाले फिल करने और कंप्लीट करनी है, इसको एक्टिविटी करनी है। ये आपको मैं करवा देती हूँ। फर्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ओके b² - 4ac = 5, b² - 4ac = -5। तो नेचर ऑफ रूट्स हमें करना, यानी हमें यहाँ पे अभी पढ़ा था कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है, ये 5 है, ये 0 से बड़ा है। ओके ये डेल्टा ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल। ओके रियल एंड अनइक्वल होंगे, देखो यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल। ओके और अगर छोटा है यानी माइनस में है तो नॉट रियल। तो इसमें हमें यहाँ पे एक बार जूम करके आपको बता देती हूँ क्या करना है। इसमें तो हमें लिखना है यहाँ पे हमारा हो जाएगा b² - 4ac = 5, ये हमारा हो जाएंगे रियल तो है, रियल एंड अनइक्वल। ओके रियल एंड अनइक्वल है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा -5 यानी कि ये हमारा लेस देन 0। ओके 0 से छोटा है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट रियल। ओके यहाँ तक क्लियर हुआ आपका।
ये हमारा हो जाएगा नॉट रियल। बस इसमें इतना ही करना था आपको। अब हम आ जाएंगे सेकंड में, सम ऑफ रूट्स, यानी कि सम ऑफ रूट्स यानी कि जो रूट्स है उसका सम हमने अभी बताया था कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें, -7। और हमें जो फाइंड करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हमें दे रखा है 5। तो जो हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो कैसी बनेगी, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। x² एज इट इज एंड अल्फा प्लस बीटा कितना है -7, ये x हमारा, और अल्फा बीटा कितना है ये वाला प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको एक बार छोटा कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा आज का। यहाँ पे हमें अब हो जाएगा x² माइनस और माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ आपका ये। इसमें हमें क्या दे रखा था, रूट्स ऑफ, सम ऑफ रूट्स दे रखा था और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ताकि मैं आपको और अच्छे से भी एक बार समझा सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई नो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि रूट्स अगर दे रखे होंगे हमें गिवन रूट्स, तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। अब थर्ड है हमारा, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे दे रखा है हमें 2x² माइनस का 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये रूट्स है। तो आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है हमारा -b/a। ओके, और अल्फा और बीटा यानी प्रोडक्ट हमारा कितना होता है, अल्फा और बीटा का ये होता है c/a। यहाँ तक क्लियर है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है, इसमें माइनस का b/a यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना है, माइनस का b यहाँ पे -4, और माइनस यानी ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इस ऑलरेडी माइनस का है इसमें। ओके, अब हमारा हो जाएगा a कितना दे रखा है हमें, x², यानी x² का कोफिशिएंट a होता है, a हमारा है 2। तो ये आपस में कैंसिल आउट होके इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारा आ गया 2। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वापस से इसमें अल्फा और ये इसका प्रोडक्ट करना है, c/a। c कितना है -3, a कितना है 2। तो ये -3/2 ये पॉइंट में आ जाएगा 1.5। इतना तो आता ही होगा आपको, ये कि ये भी आपको डिवाइड करके आता है। 3/2 कितना होता है हमारा, ये होता है 1.5। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका आंसर हमारा ये आ गया 1.5। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट और एडिशन। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसके हमने कल लेक्चर नंबर 10 में एग्जाम्पल भी किए थे और आज क्वेश्चंस करेंगे उसी से रिलेटेड। यानी डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट देखे आपको पता करना, मतलब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें b² माइनस का 4ac हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो है x² प्लस 7x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, एक बार पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं, x² प्लस 7x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें कंपेयर किससे करना है, यहाँ पे कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी यहाँ पे आपको बता देती हूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पे हमारी a कितना है 1 है यहाँ पे, और b 7, और c कितना है -1। और हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, यहाँ पे करना है b² माइनस का 4ac। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b² यानी कि 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 1, c कितना है -1। ये हो जाएगा हमारा 49, 7 का स्क्वायर 49 और 4 1 ज़ा 4, 4 ये भी हमारा माइनस और माइनस प्लस का 4। ओके,
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। 7² माइनस, हाँ ये हमारा माइनस का होगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो ये 53, हाँ ये 53 आ गया इसका आंसर। ओके, B² माइनस 4AC यानी इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू हमारा हो गया 53। ओके, डेल्टा इज इक्वल टू हमारा हो गया 53 इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे कर लेते हैं। 2y² इस इक्वेशन को एक बार यहाँ पे वापस से एज इट इज राइट कर रही हूँ। 2y² माइनस का 5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसे भी हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c, जो यहाँ पे मैं एक बार लिख ही देती हूँ ताकि आपको, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो a है वो कितना है 2, b कितना है माइनस का 5 और c इज इक्वल्स टू हो गया 10। अब हमें जो बेसिकली हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस का 4ac हमें फाइंड आउट करना है। b² यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 है और c की वैल्यू कितनी है 10। ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, -5² कितना हो गया 25 और ये हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे 4ac, यहाँ 4 2 ज़ा 8, 8 4 2 ज़ा 8, 8 ये हो जाएगा 8 10 ज़ा 80। तो इसे हम जब माइनस करेंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 5 और 7 में से 2 माइनस का 55, ये हमारा माइनस का है, यानी कि रुको एक सेकेंड, इसका आंसर हमारा माइनस का 55 आ रहा है। ये आई नो, अगर आप हमारे यहाँ पे कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ है, यहाँ तक हमारा माइनस का 55 आएगा शायद, हाँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। √2x², यहाँ पे √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसे भी कंपेयर करके ए की वैल्यू हमारे पास √2, बी की वैल्यू है 4 एंड देन सी की वैल्यू हमारे पास है 2√2। इसमें हमें क्या करना है, b² माइनस का 4ac इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है √2 मल्टीप्लाई बाई c कितना है 2√2। ओके, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 माइनस 4। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में कि रूट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा √2 है, तो पहले तो इसको √2 को √2 से मल्टीप्लाई बाई करना है। ओके, ये पहले तो एज इट इज आ जाएगा हमारा माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ऑलरेडी एक 2 हमारे पास है वो एज इट इज आ जाएगा। तो 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ओके, ये हमारा क्या आएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ओके, जैसे डिस्क्रिमिनेंट हमें मैंने बताया था 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया रियल। ओके, रियल और इक्वल हो गया, और ये हमारा अनरियल यानी नॉट, और ये रियल एंड अनइक्वल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा है डिटरमाइन द, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसमें हमें क्या करना है, इसमें करना है कि रियल है या अनरियल वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करके। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाली है हमारी x² माइनस का 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे रुको एक सेकेंड, वापस से लिख लेते हैं, x² माइनस का 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे हमें क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक इसमें हमें जैसे कंपेयर करना है। पहले तो a कितना है हमारा 1 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 एंड c की वैल्यू हमारे पास है 4। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटरमाइन, नेचर यानी कि रियल है या अनरियल है वो वाले हमें फाइंड आउट करना है। तो
ए कितना है हमारा 1 और बी कितना है -4 एंड देन सी कितना है +4 यानी प्लस का 4 है हमारा। अब हमें क्या करना है, रुको एक से, वापस यहाँ पे हो जाएगा b² -4 AC। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कि रियल है अनरियल है वो हमें इसमें पता करना है। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे b² यानी -4 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है 4, -4 यानी ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर ये भी 16, तो ये हमारा 0 आ गया। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है हमें। तो ये हमारा अगर 0 है, हमने पढ़ा था इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 तो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड रियल एंड इक्वल। अगर 0 है तो रियल और इक्वल। ये इसको छोटा करके यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ वापस से। इतना तो आपको सोल्व करना ही है, उसके बाद जो करना है वो बता देती हूँ आपको। यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके आर, अगर 0 है तो रियल एंड इक्वल, रियल भी है और इक्वल भी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर इसका 2 है, थर्ड का, 2y² - 7y + 2 इज इक्वल्स टू 0। 2y² माइनस का 7y + 2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी हम कंपेयर कर लेते हैं पहले, कंपेयर विद ax² + bx है, तो a हमारा आ जाएगा 2 और b है हमारा -7 एंड देन c है हमारा 2। ओके, अब डेल्टा बराबर होता है हमारा b² - 4 AC, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी b² कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 7 का स्क्वायर -4 2 एंड 2। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 49 -4 2 Z 8 2 16। अब हम क्या करने हैं, यहाँ पे 9 में से 6 गया, 3 4 से 1 गया तो 3, ये हमारा +33। तो ये हमारा क्या है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 33 है तो ग्रेटर देन 33, तो यह हमारा 0 से क्या है बड़ा है, ग्रेटर देन 0। ओके, तो देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे इतना ही लिख देती हूँ मैं, 33 क्या है रियल एंड, इसके जो रूट्स है वो रियल तो है लेकिन अनइक्वल है। अनइक्वल क्यों है, क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए। अब हम इसका थर्ड कर लेते हैं, m² + 2m + 9 इज इक्वल्स टू 0 वाला कर लेते हैं। यहाँ पे m² + 2m + 9 इज इक्वल्स टू 0। a कितना है हमारा 1, b कितना है 2, c कितना है 9। ओके, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू b² - 4 AC। यहाँ पे हमारा डेल्टा इज इक्वल्स टू b² यानी 2 का स्क्वायर -4, यहाँ पे a कितना है 1, c कितना है 9, तो 2 का स्क्वायर 4 9 से कितना होता है 36, तो ये हमारा आ जाएगा -32। इसका हमारा जो रूट्स आ रहा है वो -32 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉट रियल। ओके, नॉट रियल क्यों, क्योंकि ये हमारा लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। तो इफ डेल्टा लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। ओके, यानी 0 से छोटा है तो ये हमारी नॉट रियल होगी, 0 से बड़ा हुआ तो रियल और अनइक्वल होगी, अगर 0 हुआ तो रियल और इक्वल होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई नो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एकदम इजी आज का जो एग्जाम्पल्स थे या क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल भी यानी एक्टिविटी भी बहुत इजी थी और ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया जहाँ तक भी मैंने करवाया है। तो थैंक यू फॉर स्टूडेंट वॉचिंग दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, बाय।